तो पुराने साल का अंत होने वाला है, नया साल का आगमन होने वाला है। सब लोग एक बार आत्मसमीक्षा जरूर करें कि 2016 में मैंने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। क्योंकि जब तक मनुष्य अपनी आत्मसमीक्षा नहीं करता, अपनी बुराइयों को दूर नहीं कर पाता है और अच्छाई के लिए आगे नहीं बढ़ पाता है। बहुत सारे लोगों ने 2016 समाप्त किया होगा। कुछ अच्छे पल आए होंगे, कुछ बुरे पल आए होंगे, कुछ अच्छे दिन गुजारे होंगे, कुछ बुरे दिन गुजारे होंगे। ये बुरा दिन जो आया, क्यों आया, कैसे आया, ये सोचना होगा। और अच्छे दिन आए तो मैंने उसमें अच्छा क्या किया। बुराई से सीखेंगे, अच्छाई को अपनाने का प्रयास करेंगे। ये नया वर्ष, नूतन वर्ष 2017 हमारे जीवन के लिए अचीवमेंट वर्ष बन के आए, हमारी जीवन के लिए एक उन्नति का रास्ता खोले। इसके लिए 2016 की कमियों को हम अपने जिंदगी से दूर करेंगे। इसके लिए हम अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। मेरे मित्र, युवा प्रकोष्ठ में आने का उद्देश्य होता है कि हम अपने अंदर एक बार झांक कर देखें। शांति कुंज में आईना लगा हुआ है। गुरुदेव के समय से ही वो सारा चीज़ था। वहाँ कई लोग जाते हैं, अपना हेयर स्टाइल देखते हैं, हमारा हेयर स्टाइल कैसा है। वो आईना इसलिए लगा हुआ है कि उसके सामने हम खड़ा होकर अपने आप को पहचाने हम हैं कौन। और बाहर में प्लेट लगा हुआ है, उस पर लिखा है मनुष्य भटका हुआ देवता। मनुष्य के बारे में लिखा गया है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। हमारे अंदर बहुत सारी अच्छाई भी है, बहुत सारी कमियां भी है। कमियां को इग्नोर करते हैं तो इंसानियत के पथ पर बढ़ते चले जाते हैं, और कमियां को नज़रअंदाज करते हैं। हमारी बुराई है, नज़रअंदाज किए, फिर वही काम किए तो हैवान बनते चले जाते हैं। विवेकानंद लिखते हैं, कहते हैं कि इंसान से गलतियां होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भूल हर व्यक्ति से होता है, हम लोगों से भी होता है, सबसे होता है। दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं उनसे गलतियां होती है। लेकिन वो आगे लिखते हैं कि इंसान एक बार गलती करता है, वो माफ़ी का हकदार है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराता है, उसको माफ़ नहीं किया जाता है। एक बार अगर आपसे गलती हुई और उस गलतियों से सीख के आप आगे बढ़ गए तो इंसान बन गए, और गलतियों की पुनरावृत्ति करते रहे तो आप हैवान बन जाइएगा। फिर आपको कोई नहीं बचा सकता है। आप 2016 कैसे बिताए हैं, इसका आत्मसमीक्षा आपको करना होगा। ये एक साल आपने पढ़ाई में लगाया, टाइम पास किया, कैसे किया, क्या किया, आपने कितना अपने लिए समय दिया, समाज के लिए दिया, परिवार के लिए दिया, अपने कैरियर के लिए दिया, ये आपको आत्मसमीक्षा करनी होगी। क्योंकि बिना आत्मसमीक्षा का 2017 आपका बेहतर जा ही नहीं सकता है। आत्मसमीक्षा ईमानदारी से करनी होगी। हमने सोने में बिताया तो आपको तो बुरा लगेगा कि एक साल मैंने गंवा दिया। आपके साथ आने वाले जो भाई थे उन्होंने एक साल का सदुपयोग किया। हमने आलोचना शास्त्र में बिताया, आलोचना किया दूसरे का, क्या मिला? कुछ नहीं मिला, आलोचना में समय चला गया। हमने पढ़ाई में बिताया, क्या मिला? हमारा सब्जेक्ट मजबूत बना और हम अपने जॉब के थोड़े और नजदीक आ गए, हम अपने कैरियर के थोड़े और नजदीक आ गए। तो यह आत्मसमीक्षा हर लेवल से करना होगा। व्यक्ति लेवल पर, आध्यात्मिक लेवल पर, पारिवारिक लेवल पर और सामाजिक लेवल पर, चारों लेवल पर आपको करना ही होगा। व्यक्तिगत लेवल पर यह करना होगा कि हम पटना में किस लिए आए थे, हमारा उद्देश्य क्या था। पारिवारिक लेवल पर यह करना होगा कि हमारे पिताजी से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी और उनकी हमसे क्या थी। यह तो पारिवारिक लेवल पर आत्मसमीक्षा होनी चाहिए कि हमारे माँ बाप हमसे क्या एक्सपेक्ट रखे थे और हम किस लिए ये साल पटना में गुजारे। ये पारिवारिक लेवल पर आत्मसमीक्षा होनी चाहिए। और तीसरी, आध्यात्मिक लेवल पर मैंने अपने अंदर अच्छे कितने विचारों को अपनाया, कितनी बुराइयों को हमने दूर किया। यार, ये मैथ, फिजिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश तुम लोगों को बोझिल बना रहा है। ऐसा महसूस आप करिए या ना करिए, ये आपको डिप्रेशन में डाल रहा है, दबाव में डाल रहा है। तो इस दबाव को जो
दूर करता है वो अध्यात्म है। आज देखिए बड़े बड़े पद पर रहने वाले लोग तनाव में है, दबाव में है, करें क्या करें, कैसे करें, हमारा कैरियर कैसे बेहतर होगा। यार जितनी देर कैरियर के लिए आप परेशान होते हो, जितना देर आप बैठ के चिंता करते हो, उससे कम समय अगर चिंतन में लगा दिया तो आपका कैरियर शानदार हो जाएगा। ये लगातार लोगों की एक घाव बनता चला जा रहा है। चिंता 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 फिक्र, हमारा ये कैसे होगा। ये चिंतन करो कि हमने ऐसा किया, अब कौन सा तरीका अपनाएं कि इससे आगे बढ़े। वो पॉजिटिव थॉट होता है, वो नकारात्मक नहीं सकारात्मक होता है। और ये सोचते हो वो इतना बड़ा बन गए, वो उतना बड़ा बन गए, हम कब बड़ा बनेंगे। आपको दबाव में डाल देगा, आपको प्रेशर बना देगा आपके ऊपर। आप ये सोचिए कि हमने इस स्टेप को इतने दिनों में इतना तय किया, अब इसमें क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे अपनी दूरियों को और नजदीक बना दे। हमारी जो दूरी है उसको कम करते चले जाएं। पर्वतारोही चढ़ते समय एक दूसरे का हाथ पकड़ के सपोर्ट करते हुए ऊंचे पर्वत पर चढ़ा जाता है। यह समाज आपको सपोर्टिंग सिस्टम का काम करता है। इसकी अच्छाई को अगर आप गेन करते हैं, आप तो अलग तरीके से सोचते हैं, नहीं ये समाज इसलिए नहीं है, यह समाज है कि हम एक दूसरे को देखेंगे, वो मेरे लिए क्या किए, अगर किए तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए कि उन्होंने किसी के लिए तो किया होगा, वो चाहे अपना हो या समाज का हो, हमारा भी एक अंश लग जाए। तो ये आध्यात्मिक समीक्षा के बाद सामाजिक समीक्षा होना चाहिए। क्या मैं मनुष्य हूं केवल पेट भरने के लिए जन्म लिया? क्या 2016 में मैंने दाल रोटी खा के बस अपना टाइम पास किया? समाज के एक व्यक्ति के अच्छे विचार एक व्यक्ति के पास पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? यह भी आपकी आत्मसमीक्षा होनी चाहिए। ये 365 दिन मेरे मित्र कैसे गुजर जाता है पता नहीं चलता है, लेकिन एक दिन जब आत्मसमीक्षा करते हो तो अंदर से झकझोर के रख देता है। खास करके जितनी गलतियां हुई है आपसे, वो आपको प्रेरणा देती है कि अगले वर्ष, नए साल में, आने वाले वर्ष में आप इन गलतियों को ना दोहराएं, इन गलतियों को ना अपने जीवन में उतारें। आप में से बहुत सारे लोग ये गलतियां किए हैं कि कई कई दिनों तक बिना पढ़े हुए टाइम पास किए हैं। अगले वर्ष में इसको कतई ना दोहराएं। आप में से कितने सारे लोग ये काम किए हैं, आए हैं पटना में पढ़ने के लिए और छुट्टियां मिली, गांव पर जाके 10 दिन 12 दिन 15 दिन 20 दिन अपना समय गुजारे हैं, जिसके कारण 20 दिन आपका कोर्स पिछड़ा है, पीछे चला गया है, आपकी सेल्फ स्टडी का ग्राफ गिरा है। 2017 में इसको ना दोहराएं। आप में से कई सारे भाई ऐसे हैं जो 2-3 मित्र की शुरुआत 2016 में किए थे, लेकिन 16 का लास्ट होते होते उसमें ये बुराई है, उसमें वो बुराई है करके उससे दूर होते चले गए। बुराई को, उस हर व्यक्ति के अंदर हमने कहा मित्र बुराइयां हैं, बुराई को आप इग्नोर करते हैं। हाँ, इग्नोर करने का मतलब यह नहीं कि आप अब कंप्लीट स्वाभिमान गिरा देंगे। आपका स्वाभिमान है, उस लेवल तक उसको एक्सेप्ट करिए। बड़ा हो छोटा हो, एक्सेप्ट, अगर वो गलती करता है तो उसको माफ करिए। गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करता है, हटाइए। हम एक प्रयास करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पीछे पीछे घूमते चले जाएंगे। ये सब जब आप ईमानदारी से गायत्री की साधना करिएगा तो गायत्री मंत्र आपको आईना के रूप में आपकी हर बुराइयों को दिखाता है और हर अच्छाई को पचाने की कैपेसिटी पैदा करता है। वरना इन दिनों छोटी चीजें मिलती है, आदमी बदहवास हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। बार बार आपको बताते हैं, जब गायत्री की साधना करिएगा अच्छाई आपके जीवन में आएगी, और अच्छाई जब पचता है तो संस्कार बनता है, और जब अच्छाइयों का अपच होता है तो अहंकार बन जाता है। आप अच्छाई पचाने वाली कैपेसिटी पैदा करें। जो पचेगा आपके संस्कार को परिष्कृत करेगा, आपके संस्कार को बेहतर बनाएगा, आपको सद्गुणों का खजाना बना देगा। आज युवा पीढ़ी का मतलब लोग समझ रहे हैं, पटना में जाता है, कुछ टाइम पास करता है, लफुआई करता है, कैरियर बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो फिर लौट के दूसरे ट्रैक पर चला जाता है। नहीं, ये युवा प्रकोष्ठ ने बता दिया कि युवा पीढ़ी का मतलब होता है कि अपनी जीवनचर्या को सही तरीके से जीता है। आज हमारे बहुत सारे भाई हैं जो ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, 4:30-5 बजे अर्ली इन द मॉर्निंग जगते हैं,
जगने के बाद ध्यान साधना करते हैं। आप जाकर देखिए, आज संडे है, बहुत सारे लोग सोए होंगे, लेकिन यहां सैकड़ों की संख्या में भाई लोग आकर बैठे हैं। ये युवा जो आज समाज एक परिभाषा बना चुका है युवा का, उन युवा में ये युवा प्रकोष्ठ के भाई लोग शामिल नहीं होते हैं। ये सुबह का जगना, ध्यान करना, अपने नित्य कर्म से निपटने के बाद मेडिटेशन, भगवान की गोद में जाना और संकल्प के साथ एक दिन की ईमानदारी पूर्वक समय का निर्वाह करना, यह संस्कार हमारे यहाँ के युवाओं के अंदर है और यह युवा प्रकोष्ठ देता है। युवा का मतलब जिसकी वाणी में ओज और ललाट में तेज हो। युवा का मतलब जो कभी अपनी हिम्मत को हारता नहीं हो। युवा का मतलब जो मुश्किलों में भी धैर्य रखते हुए अपने कैरियर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा अपने आप से लेता हो। युवा का मतलब समाज की बुराइयों में जाकर नहीं, समाज के बुरे लोगों को अपनी अच्छाई से अच्छा बनाने का प्रयास करता हो। युवा का मतलब जिसका रक्त गर्म और मस्तिष्क ठंडा हो। आज इस युवा प्रकोष्ठ में ऐसे ही युवा आते हैं अनगढ़, बनते हैं सुगढ़। आप देखें कि हमारा 2016 कितना बेहतरीन तरीके से बीता। 12 जनवरी को हमने शुरुआत किया विवेकानंद के जीवन जन्मदिन पर युवा दिवस के रूप में। हम अपने युवा प्रकोष्ठ की एक आत्म समीक्षा आपको दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे पुराने भाई हैं जो देखे हैं, जो नए भाई हैं उनको बता देना चाहते हैं। 12 जनवरी 2016 की शुरुआत हम लोग करते हैं नए साल से, और नए साल के बड़े कार्यक्रम इसी रेनबो मैदान में किया जाता है। बिहार के युवाओं के बीच में विवेकानंद के जन्मदिन को इतने शानदार तरीके से शुरुआत करके मनाया जाता है, जिनमें एक अच्छाई की बीज डालकर उन्हें अच्छे राह पर चलाने के लिए विवश किया जाता है और समाज को एक आईना दिखाया जाता है कि ये युवा केवल रोड पर चल के फप्तियां कसने वाले नहीं है। इन युवा का जो आपने ग्राफ खींचा है कि टाइम पास करते हैं, ये टाइम पास करने वाले नहीं है। ये समाज के एक ऐसा पार्ट है जो दीप से दीप जलाने का प्रयास करते हैं, और हजारों की संख्या में युवाओं ने विवेकानंद के जन्मदिन को मनाया। और 12 जनवरी के हमारे चीफ गेस्ट के रूप में माननीय यहाँ के राज्यपाल महोदय शामिल थे। फिर हमारी कारवां आगे बढ़ती है बाल संस्कार शाला के शिक्षा से लेके धीरे धीरे, और होली का समय आता है। बाहर में जहां फुहरपन होली से लोग शुरुआत करते हैं, हमारे यहाँ के भाइयों द्वारा अश्लीलता दहन के नाम से होली की शुरुआत किया जाता है। अश्लील तस्वीरों को जलाने से लेके अश्लील गानों को नहीं सुनेंगे, इस संकल्प के साथ युवा प्रकोष्ठ के भाइयों ने अपनी होली की शुरुआत किया। होली मनाया, फिर होली मिलन समारोह में शालीनता के साथ अच्छे गानों के साथ होली का समय बिताया। फिर आगे बढ़ते हुए नुक्कड़ सभा, झोला पुस्तकालय, एक एक करके लॉज टू लॉज, डोर टू डोर भाइयों को जाकर आमंत्रित करके अपने युवा प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाने का काम किया गया। इस कड़ी में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोगों ने पिछले वर्ष नए नए बहुत सारे कार्यक्रम किए। योग दिवस आता है और स्टेडियम खचाखच भर जाता है। एक देश की संस्कृति के उत्थान के लिए युवा अर्ली इन द मॉर्निंग आकर पूरे स्टेडियम पाटलिपुत्रा खेल परिसर को भर देते हैं। अच्छाई की सुगंध को लेने के लिए दूर दूर से भाग के युवा आते हैं। नहीं, हम समाज का एक अभिन्न अंग है और सामाजिक कार्यों में हमारी एक मुट्ठी आहुति, एक क्षण, एक समय लगना चाहिए, और वो अपना समय लगा के योग दिवस में शामिल होते हैं। और वहां भी हमारा सौभाग्य होता है कि बिहार के माननीय राज्यपाल महोदय वहां भी आते हैं। उसमें हमारे भाइयों द्वारा किए गए बाल संस्कार शाला में सफलता की कहानी को सुनकर वे खुश होते हैं और पारितोषिक भी देते हैं, मिलता है। यह युवा प्रकोष्ठ द्वारा किया गया जून तक का कार्य था। फिर आगे कारवां बढ़ता है और शराबबंदी के बाद धीरे धीरे, जिसको परम पूज्य गुरुदेव का सपना कहें या उनके मन में उठने वाली उमंग विचार कहें, बार बार था गुरुदेव का कि पूरा समाज व्यसन मुक्त हो, पूरे राष्ट्र के लोगों के परिवार में जन जन में व्यसन न हो, आने वाली हमारी युवा पीढ़ी चाय तक को हाथ नहीं लगाए, व्यसन में आगे नहीं बढ़े। ऐसी कल्पना को लेकर यह विगत 21 वर्षों से कार्य करता हुआ युवा प्रकोष्ठ बहुत सारे भाइयों को नशा छुड़ाने का काम किया। बहुत सारे भाई जो नशा में लिप्त थे उनको दूर करने का प्रयास किया। ऐसी प्राकृतिक
समय आता है, ऐसा प्रकृति ने सपोर्ट किया कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शराबबंदी का घोषणा किया जाता है, जिस कार्य को गायत्री परिवार विगत कई वर्षों से करते आ रहा है। और उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने इसी फ्लोर पर माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत भी किया और व्यसन मुक्त में समाज का एक अभिन्न पार्ट बनकर यह युवा प्रकोष्ठ पूर्ण ईमानदारी से अपने कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखा, जिसकी सराहना इसी मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। यह एक पार्ट है, समाज का आईना है। मेरे मित्र, व्यक्ति सोचता है कि सारे कार्यों को प्रशासन कर देगी, सारे कार्यों को सरकार कर देगी। नहीं, अगर जिस दिन भारत की युवा पीढ़ी जग गई और यह सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास शुरू कर दिया, आप देखेंगे धीरे धीरे पूरे समाज से बुराइयां समाप्त हो जाएगी। मेरे मित्र, इस व्यसन मुक्ति से पहले हमारे यहां 2 अनुष्ठान जो युवा भाइयों के द्वारा किया गया, एक चैत्र नवरात्र का होली के बाद और एक फिर आपका किया गया दशहरा में। ये दोनों नवरात्र, आश्विन वाला और उसके बाद चैत्र नवरात्र, जिसमें पूरे 500 भाइयों ने संकल्प के साथ 9 दिन का अनुष्ठान किया, ऊर्जा प्राप्त किया कि इन ऊर्जा को लेकर हम समय का सदुपयोग करेंगे और सामाजिक बुराइयों को दूर करने का प्रयास करेंगे। इस दरमियान हमारे यहां से बहुत सारे भाइयों का रिजल्ट इस साल भी हुआ। कुछ लोग बैंक में गए, कुछ लोग रेलवे में गए, कुछ लोग एसएससी में गए, कुछ लोग सिपाही बिहार पुलिस में गए, कुछ लोग देश की सेवा के लिए भारतीय सेना में गए और यह कारवां बढ़ते हुए आगे चला गया। फिर हमने तुरंत उसके बाद बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया और उस कार्यक्रम में हमारे मिशन के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के साथ पूरे शांति कुंज की टीम आई हुई थी। मारुति कार के एक्सपो से लेके आपने बहुत सारी एक्सपो देखा होगा, लेकिन हमने यूथ एक्सपो किया, युवा उत्कर्ष वर्ष के रूप में। युवा क्रांति वर्ष को युवा उत्कर्ष के साथ हमने इस साल की समाप्ति की। आपने देखा इसी रेनबो मैदान में बड़ी संख्या में युवाओं का जमावड़ा आया और हमने पुनः एक बार अपने आप को दिखाया कि हम युवा अच्छा बनना चाहते हैं। शर्त एक है कि हमें अच्छा राह दिखाने वाला कोई मिल जाए। एक व्यक्ति ने अगर अच्छा राह दिखाने का प्रयास किया तो हजारों की संख्या में युवा आकर इस साल के नवंबर में अपने आप को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिए और मजबूत इरादों के साथ समाज परिवर्तन के एक अभिन्न बेला में शामिल होकर यूथ एक्सपो को सफल बनाए। ये एक साल की समीक्षा के दरमियान लगभग 20 से 25 बार से ऊपर हमारे बीच में हमारे भाइयों को पीडीसी का क्लास दिया गया, मोरल बूस्टअप किया गया, मोरली बूस्टअप किया गया। बहुत सारे हमारे संडे को अतिथि लोग आए, कुछ आईएएस लोग आए, कुछ आईपीएस लोग आए, कुछ समाज के अच्छे राजनेता लोग आए। हमारी युवा प्रकोष्ठ एक साल में इस कार्य को करके अपना एक चैप्टर समाप्त कर रही है 2016 का, क्योंकि अगला जो 1 तारीख आएगा, अगला संडे जो आएगा वो 1 जनवरी 2017 होगा। ये एक साल की समीक्षा हम अपने भाइयों के सामने बताएं कि इतना शानदार तरीका से हमारा युवा प्रकोष्ठ धीरे धीरे आगे बढ़ा। हम आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि 2017 नूतन वर्ष नए साल के साथ अपने युवा प्रकोष्ठ के रविवार की शुरुआत होगी और 2017 भी युवा क्रांति वर्ष रहेगा। तमाम भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि यह 2017 हर भाई अपने जिंदगी का अचीवमेंट ईयर बनाए। ये 2017 में संकल्प ले आकर उस दिन गुरुदेव माता जी के सामने आकर यह संकल्प ले, हे मालिक 2017 की बुराई मेरी जिंदगी से समाप्त करना और 2017 में इतना मजबूत बनाना, इतना करीब रखना अपने कि सामाजिक कार्य करते हुए अपने जीवन को जिस राह के लिए आए हैं उस राह पर चलाते हुए आगे बढ़े। मेरे मित्र, वो दिन दूर नहीं है जहां समाज भाग कर आएगा और कहेगा कि भाई युवा प्रकोष्ठ कहां है, एक बार मुझे दर्शन करा दो। जहां लड़के जाते तो अनगढ़ है बन जाते हैं सुगर और लोग युवा प्रकोष्ठ देखने आएंगे। यह सैनिटोरियम है गुरुदेव का, यह विचार क्रांति अभियान है। समीक्षा हर जगह होनी चाहिए। समीक्षा केवल परिवार, समाज और राष्ट्र की नहीं, अपने आप की भी होनी चाहिए। समीक्षा केवल व्यक्तिगत और परिवारी नहीं, जिस जगह से जुड़े हैं वहां की भी समीक्षा होनी चाहिए।
हम लोग जितने भी अच्छे कार्य करते हैं वो गुरुदेव के आशीर्वाद से करते हैं, गुरुदेव की ताकत से करते हैं। और एक चैप्टर समाप्त होता है, फिर अगली शुरुआत, फिर अगली शुरुआत की कड़ी में 21 जनवरी से इस बार शुरुआत होगा। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं, बिहार के शराबबंदी होने के बाद मानव श्रृंखला पूरे राज्य में 21 तारीख को बनाया जाएगा। आप लोगों को पता है, आधे घंटे से लेके 45 मिनट का ये मानव श्रृंखला बनेगा पूरे बिहार में। जो लोग शराबबंदी के सपोर्ट में हैं कि होनी चाहिए थी और अच्छा कार्य हुआ है, अधिकारी से लेके कर्मचारी और जितने भी हमारे विद्यार्थी से लेके टीचर है, शिक्षक है, जो लोग हैं वो लोग देखिएगा उस दिन सड़क पर रहेंगे। हमारा युवा प्रकोष्ठ ये तो कई वर्षों से हमने व्यसन मुक्त रैली भी पिछला वर्ष निकाला, व्यसन मुक्त रैली से लेके तमाम चीजों को करते हुए आगे बढ़ा। हम लोग भी इसमें तहे दिल से सपोर्ट में रहेंगे। नए साल में बता दिया जाएगा कहां से कहां हमारी बनेगी मानव श्रृंखला, एरिया डिसाइड कर दी जाएगी और हम लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने गुरुदेव के सपनों को, ये तो अभी शराबबंदी है, आने वाले समय में पूरा बिहार व्यसन मुक्त बन जाएगा। पूरे बिहार में हर घर में लोग खोजेगा कोई बीड़ी पीने वाला है ना, भैया बंद हो गया, मिलता ही नहीं है। गुटखा खाने वाला है ना, गुटखा तो बिहार में आता ही नहीं है। सब युवा लोगों का चेहरा लाल टमाटर जैसा दिखेगा। बाहर जाइएगा, लोग बुलाएगा, आइए भाई साहब एगो फोटो खिंचवा लीजिए, बड़ा चमकदार चेहरा है आपका। आप भी आश्चर्य करोगे क्या परिवर्तन है, कैसे ये हो गया। हो गया इसका एक कारण है, महाकाल के चक्र चले हैं, सभी बदल जाएंगे। जो नहीं बदल पाएंगे अपने आप कुचल जाएंगे, मजबूरी है बदलना। हम लोग हल्ला करते थे, लोग कहते थे ये सब गायत्री परिवार वाला यह सब कहबे कहेगा, कहता है शराब बंद हो जाएगा, मत पीजिए, बंद होगा तो घाटा लगेगा कि नहीं शराब बेचने वाले का, ये लोग सोचते हैं। आज काहे नहीं घाटा मुनाफा जाके कहते हैं मुख्यमंत्री जी से, साहब शुरू करा दीजिए, बहुत लोग घाटा में हैं। एको को पकड़ा रहा है तो सीधे बेउर पहुंचा दिया जा रहा है। नहीं करेंगे, युवा अच्छाई की फैशन चलाए। देखिए ना, एक हीरो, एक कोई अभिनेता अपना हेयर स्टाइल चेंज करता है तो रोड पर देखिए हेयर स्टाइल चेंज होता है कि नहीं होता है। इसमें भी कुछ लोग बैठल होंगे, वो भले अभी ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, उनका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है। यार उस हेयर स्टाइल से आपको क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी आप पीछे पागल हो रहे हो। फलाना हीरो रख ले, हम भी रख ले हैं। अरे आपने कभी सोचा कि वो हीरो ठीक है, चलिए समाज का एक पार्ट है, हेयर स्टाइल तो चेंज किया, लेकिन एक फिल्म बनाने के लिए कितना मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया। कोई एक फिल्म है जिसमें सलमान खान को बर्फ की सिल्ली पर लेटाना था, बर्फ पर सीन देना था, तो इंग्लैंड में उसकी शूटिंग होनी थी और इंग्लैंड में काफ़ी ठंड था। लोगों ने कहा कि डमी सीन दे दिया जा रहा है, वहाँ दूसरे किसी को रख के और सीन बना दिया जा रहा है। सलमान खान कहा नहीं, ऐसा होगा ही नहीं, बिगड़ेगी तबीयत बिगड़ेगी। और 6 से 7 घंटा उस बर्फ पर उन्होंने एक्टिंग किया। हमारे भाई लोग हैं कि आज तनी धूप निकला है तो आ गए हैं, ना तो शाम में आते हैं। आज देखे हैं हटा के कमर, बहरवा देखमी रे, धूप निकला चले आए। मेरे मित्र, जब तक आप अपने जीवन के रूटीन को सही नहीं करिएगा, आपका जीवन सही नहीं होगा। आप सुबह जगना सीखिए, एडिक्शन पाल लीजिए। हम नियमितता पूर्वक अर्ली इन द मॉर्निंग जगते हैं, सूर्योदय से पहले नियमितता पूर्वक जगते हैं। कोई काम नहीं है, फल ध्यान साधना करके नाश्ता पानी करके सूत जाएंगे, सो जाएंगे, लेकिन सूर्य उदय के पहले हमेशा जगते हैं। और ये आज से नहीं, 5वां क्लास में पढ़ते थे तब से, उस समय पिताजी जगाते थे, सुबह उठ जाओ, उठ के पढ़ना है। और आज अपना आदत बन चुका है, 7 बजे बजते बजते एकदम फ्रेश। जिस समय दुनिया दुबकी हुई है उस समय पूरे कार्यों से निवृत्त होकर फिट हो जाते हैं। 8 बजे से अपने कार्यों में लग गए। फिर आप सुबह जगिए, आप ध्यान करिए, इमोशनल ध्यान करिए। आप लोग भाड़े पर का ध्यान करते हैं, भाड़ा वाला ध्यान समझते हैं? नहीं समझते हैं।
ध्यान करना है, तो सभी मर्गोदेव से धीमे, ये भाड़ा पर वाला ध्यान है। मतलब करना है तो कर लेना है, इमोशनल ध्यान, भावनात्मक ध्यान। लड़की बुलाती है, भावना से जाते हैं कि भाड़ा पर जाते हैं? जा रहे हैं, मिल के चल आएंगे, हाँ चलो देख लिए ना, जा रहे हैं, बाय बाय। आज कहे को मैरी क्रिसमस करे जाएगा, आ गया है सुबह सुबह की शाम में मैरी क्रिसमस मनाएगा। आज से मैरी क्रिसमस शुरू हो जाएगा। ये भावनात्मक, भगवान के पास जाइए, इमोशनल तरीका से जाइए। यहां बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो कई बार आकर पूछते हैं भैया नॉनवेज खाएंगे कि नहीं। बहुत सारे भाई हैं। फिर उनसे 3 महीना बाद हम पूछते हैं भैया नॉनवेज खाते हैं कि नहीं, कहिए छूट गया भैया। सब लोग शामिल है, किसी को यहां मना नहीं किया गया। अब पूछिएगा क्या कारण है? मोम को रख दो और बगल में आग को जला दो, मोम रह ही नहीं सकता है, उसका गलना तय है। गायत्री की साधना इमोशनल पूर्वक करिए, आपकी जीवन से बुराइयां गलेगी ही गलेगी। कोई ताकत नहीं है जो उसको रहने दे, कोई ताकत नहीं है, अपने आप गलेगा। लेकिन हम करते नहीं है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, परसों की, भैया के पास से वो आए थे, आए भी होंगे, वो भाई बैठल होंगे या शाम में आएंगे। पूछे भैया कि गायत्री मंत्र करते हैं? हम भी वहीं बैठल थे, करते थे, मन नहीं लगा तो छोड़ दिए। कहे जब लगबे नहीं करता है तो करके क्या करेंगे? बाहर है भाई, बताइए 20 मिनट गायत्री करना है, जब मन नहीं लगता है तो छोड़ दिए। तो भैया पूछे कि कल के डेट में नौकरी नहीं होगा या पढ़ते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़ दीजिएगा। फिर जिंदगी में मन नहीं लगेगा तो जिंदगी छोड़िएगा। तो आप ही जैसा लोग ना जाकर लटक जाता है। मन नहीं लग रहा है, जिंदगी से क्या करें? कहीं खम्बा वम्बा है, लटका दीजिए, चाहे फना दीजिए। तो 2016 तो बढ़िया है, ऐसा ऐसा कई गो 16, 17, 19 सब गुजर जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा। ये दिन तो बीत जाएगा, लेकिन आपका क्या होगा? हम जैसे सब लोग चलता है चलेंगे, चाहे विधि राखे रामता है विधि रही है। भगवान जाने हमरा जन्म दिए हैं, वह ना, वो जो चाहेंगे वहीं करेंगे। भगवान आपको जन्म दे दिए हैं कि दिन भर सुतना, मोबाइल चलाना, चिप ले जाके भरवा लेना। उस समय तो भगवान के बुद्धि काम नहीं किया, तू अपन बुद्धि लगा दिया कि ठंडा में जल्दी से पैजामा पहना, एगो कान बांधा, एने ओने देखा, दोस्तों नहीं ना देख रहा है, धीरे से मोबाइल का चिप देके कहते हैं भर दीजिए ना। उस समय एक बार भी सोचा कि भगवान मना कर रहे हैं कि तुम कुकर्मी बन जाएगा? उस समय आपने कभी सोचा कि इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, चिप नहीं देखना चाहिए? हम चिप देख के चिप चिप हो गए। उस समय नहीं देखे, भगवान उस समय आपके लिए नहीं थे। भगवान कब थे? पढ़ने बैठे, भगवान मन नहीं लगा है, छोड़ दिए पढ़ाई। ध्यान करने बैठे, भगवान मन नहीं लगता है तो कैसे ध्यान करे? ये सब जाहिल लोगों का काम है, ये बेईमान लोगों का काम है, जिसको अपनी जिंदगी से कोई लगाव नहीं है। माफ करिएगा, वो लोग आकर पटना में अपने पिता के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। वो खोखला कर रहे हैं अपने परिवार को। जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देता है, वैसे ही आप अपने माँ बाप को खोखला कर रहे हैं। ऐसे ही वह इंसाफ का हकदार नहीं है। उसको डांग पड़ेगा परमात्मा का, चोट लगेगा और वो सुधरेगा। कहाँ जाइएगा? आप यहीं सुधरिएगा। ऐसे युवाओं से अनुरोध है कि आप अपने अंदर की बुराइयों को दूर करिए, अच्छे चीज़ों को अपनाइए। बहुत सारे भाई हमारे यहाँ बैठे हैं जो पीडीसी के अनुभव में लिखे हैं कि मुझे नहीं पता था कि यह जगह इतना बेहतर है, नहीं तो हम कब का जुड़ गए होते। और जब से जुड़े हैं तब से हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन होते गया। और पहले मेरा कहीं रिजल्ट नहीं होता था, आज पीटी भी हुआ और मेंस की तैयारी में लगे हुए हैं, और उन भाइयों का रिजल्ट भी हुआ। पिछले संडे को एक भाई को हम खड़ा किए थे, आपने देखा भी। बोले हम बोलेंगे नहीं भैया, लगातार बाल संस्कार शाला में समय दे रहे थे, रिजल्ट हुआ। मेरे मित्र, आप जिस जगह पर बैठे हैं वहां परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की काफी शक्तियां प्रवाहित होती है, काफी शक्तियां हैं। आपको लेने की क्षमता पैदा होनी चाहिए।
बारिश होते आप लोग देखे हैं? नहीं देखे हैं? बारिश नहीं देखे हैं? बताइए, सुतल रहते होंगे, देखेंगे कैसे बारिश? खूब तेज बारिश हो रही है और आपको कहा जाए कि बारिश का कुछ पानी लेकर आओ, और आप नए युग के विद्यार्थी हो, आप बाल्टी ले गए और उलट के रख दिए, सीधा नहीं उलट के। क्या बारिश का पानी उस बाल्टी में भरेगा? अच्छाई की तो प्रवाह गुरुदेव के तरफ से यहां हर रविवार को चलती है। आप आते हैं और अपने पात्र को उलट के रखते हैं और सोचते हैं मेरा भर जाता और हम भी अच्छा बन जाते, हमारा पढ़ने में मन लगने लगता, नौकरी हो जाती, शादी ब्याह होता, बड़ा परिवार होता, बाल बच्चा खिलाते, मस्त हो जाते। आई सोचते हुए रूम पर चले जाते हैं और सोच के जाके दाल भात चोखा बना के खा के फिर सूत जाते हैं, फिर कुछ नहीं करता है, सो जाता है आराम से। कारण आप जिस जगह पर आए वहां के अच्छे चीजों को नहीं लिया, आप तो अपने पात्र को उलट के रखा था। आप यहां आए तो यहां के अच्छाई को गेन नहीं किया, आप केवल सुने, बढ़िया भाषण सुने हैं, चलो मजा आया, एक दिन का टाइम पास हो गया। आपको टाइम पास के लिए नहीं बुलाया जाता है, आपको इसलिए बुलाया जाता है कि आप एक दिन का सदुपयोग करिए। आप 24 घंटा पूर्ण ईमानदारी के साथ बिताइए। आप यहां से जाते 6 दिन जम के पढ़ाई करते, पूरी फुल इफिशियंसी के साथ, फुल ऑफ एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ते कि ये 6 दिन पढ़ना है, फिर 7वां दिन गुरुदेव के पास जाकर हमको अपनी आत्म समीक्षा करके रिपोर्टिंग प्रस्तुत करनी है कि गुरुदेव मैंने 6 दिन बड़ी ईमानदारी से कार्य किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी शक्ति हमें पुनः मिलेगी और फिर अगले 6 दिन हम ईमानदारी से काम करेंगे। ये 6 दिन का अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं, 52 सप्ताह बीतता और 1 साल में आप बहुत मजबूत हो जाते। बहुत सारे भाई जिम करते होंगे, जिम में एक दिन में जाकर बॉडी बन जाता है। गए, अब पूरा 1 मुट्ठा अगरबत्ती ले लिए और जितना वहां रखा है मशीन सबको दिखा दिए, जय विश्वकर्मा भगवान आज खिला दीजिएगा बॉडी, जाए तो हमारा रूममेट देख के बेहोश हो जाए, एकदम ऐसा बना दीजिए, बन गया। एक एक पार्ट का एक्सरसाइज ट्रेनर कराते 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 एक दुबले पतले व्यक्ति को हिस्ट पुष्ट बना देता है। ये तो शरीर की एक्सरसाइज हुई, लेकिन जब आप गायत्री की साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक एक अच्छे विचारों को अंदर डालते 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 आपको इतना नेक इंसान बना दिया जाता है कि आपकी जिंदगी से बुराइयां समाप्त हो जाती है और आए हैं साधारण परिवार से, लौटते हैं नेक इंसान बनकर, एक अच्छा पदाधिकारी बनकर, एक जिम्मेवार नागरिक बनकर। यह गायत्री की साधना व्यक्ति के अंदर इमोशंस पैदा करती है, व्यक्ति के अंदर भाव पैदा करती है। आज तो निष्ठुर बन बैठा है, इसको अपनी चिंता है कि हमारे 2 वक्त की रोटी ईमानदारी से मिलनी चाहिए, लेकिन यह बात भुला गया है कि जो मेहनत करके मेरे पास रोटी का पैसा भेजता है, बुढ़ापे में उसे भी रोटी की जरूरत है। जो व्यक्ति मेहनत करके हमारे पास ठंड में गर्म कपड़े खरीदने का पैसा भेजता है, उस व्यक्ति को भी गर्म कपड़े की जरूरत है। उसका शरीर धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा है, उसे भी कुछ आवश्यकताएं हैं, जिस आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कर्म करने होंगे, अच्छे कर्म करने होंगे। आप भूल जाते हो, आप तो निष्ठुर और निर्दयी बन बैठे हो। पिताजी पैसा दे रहे हैं, आना चाहिए, लेकिन पिताजी का क्या एक्सपेक्टेशन है उस पर हम कुछ नहीं सोचेंगे। केवल आएंगे, सुनेंगे, चप्पल पहनकर रूम में जाएंगे, ना पढ़ने में मन लगता है, ना अच्छे कार्यों में मन लगता है। भूल गए कि कोई व्यक्ति इस उम्मीद से बैठा है कि मेरा बेटा होनहार बनकर आएगा, मेरा बेटा अच्छा बनकर आएगा और मेरे बुढ़ापे के एक एक समय को अच्छे तरीके से बिताएगा। कोई इस एवज में बैठा है कि मैंने अपने बच्चे को 9 महीने तक दर्द से पाला है, कोई बात नहीं, बुढ़ापे का एक एक क्षण मेरा बच्चा खुशहाली से बिताएगा। कोई इस उम्मीद में बैठा है कि जब इसके छोटे छोटे पांव डगमगाते थे तो मैंने उंगली पकड़कर इसको चलाया, जब ये गिरता था इसको गिरने से उठना सिखाया। बुढ़ापे में मेरे भी पांव थरथराएंगे, मेरे भी पांव में इतनी ताकत नहीं होगी, उस समय मेरा बेटा अपने मजबूत पांव से मुझे आगे मंजिल की तरफ बढ़ाएगा और मुझे बुढ़ापे में खुशहाली के साथ समय व्यतीत करवाएगा।
इन बेटे लोगों को पता नहीं क्या हो गया है। ये अपनी दुनिया में तो मस्त रहते हैं, अपनी सामाजिक दुनिया में मस्त रहते हैं, लेकिन अपनी पारिवारिक दुनिया को ये भूल जाते हैं। अपनी खुशियां तो मना लेते हैं, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप की खुशी को ये इग्नोर कर देते हैं। अपने बर्थडे का तो सेलिब्रेशन कर लेते हैं, लेकिन कभी पिताजी का बर्थडे कब था ये जान तक नहीं पाते हैं। मैरिज डे कब था माँ का ये जान नहीं पाते हैं, और उनकी खुशियों में कभी शरीक नहीं होते हैं। इन सारी बुराइयों को जो दूर करता है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री मंत्र है। आपको इमोशनल बनाता है, आपको भावनात्मक बनाता है, वरना भटकते रहोगे, पहनते रहोगे जीन्स और टी शर्ट, किसी काम के नहीं रहोगे। मेरे मित्र, बहुत सारे हमारे भाई इस भ्रम में बैठे हैं कि मेरी नौकरी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी की सारी बुराइयां दूर हो जाएगी, पैसे से परेशानियां दूर हो जाएगी। मेरे मित्र, हम लोग पैसा कमाते हैं और इस बात का एहसास है कि पैसे से परेशानियां दूर नहीं होगी जब तक हमारी जिंदगी में अध्यात्म का समावेश नहीं होता। दुनिया में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ रहेगा, फिर भी हम हताश और निराशा वाली ही जिंदगी जिएंगे। और मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भारत का अध्यात्म मेरे पास है, तो एपीजे अब्दुल कलाम की तरह मस्त होकर लाइफ जिंदा रहेंगे। कोई परवाह नहीं रहेगी कि आगे क्या होगा, न है चिंता कि डूबेगी या पहुंचेगी किनारों पर, चलेंगे हम जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर। यह चिंता ही नहीं रहता है कि डूबेगा कि किनारा पर जाएगा। मेरे मित्र, आप इसलिए यहां आते हैं कि आप एक एक चीज को अपने अंदर उतारने का प्रयास करिए, एक एक अच्छाई को एक्सेप्ट करिए। आप एक सप्ताह की रूटीन को पूरे ईमानदारी से फुलफिल करिए। बाल संस्कार शाला जाने का समय 4 बजे है, दूरी है 3:30 बजे निकलेंगे, 4 बजे पहुंचेंगे, 6 बजे संस्कार शाला समाप्त। हम स्वयं आएंगे यहाँ, हम ईमानदारी से आएंगे और आकर अपना पढ़ाई करेंगे, फिर अपना रूटीन पालन करेंगे। हम ऐसा नहीं कि 2 घंटा संस्कार शाला में दिए और 2 घंटा फिर गुटबंदी करके कहीं बैठे हुए हैं। भैया ये ऐसे हुआ, भैया ये तो टाइम पास करने वाला व्यक्ति है, ये समय पास करता है, फिर ये जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता है। ये तरह तरह का रूटीन बनाएगा, रूटीन चिपकाएगा और रूटीन फाड़ के फिर सो जाएगा। ये रोज कल्पना करता है, कल्पना को साकार करने के लिए समर्थवान है, लेकिन ये प्रयास करता कहां है? अगर ये प्रयास करता तो इसकी कल्पना परिकल्पना में अवश्य बदलती, लेकिन ये तो प्रत्येक दिन कल्पना करता है, ऐसे करेंगे तो ये होगा, ऐसे करेंगे तो ये परिवर्तन होगा, और इस कल्पना के चक्कर में अपना एक एक दिन व्यर्थ गंवाता है। इसका मतलब है कि यह गायत्री की साधना ईमानदारी पूर्वक नहीं करता है। अगर गायत्री की साधना ईमानदारी पूर्वक करता है तो यह कल्पना नहीं परिकल्पना में बदलने और परिणाम को लाने के लिए कठिन मेहनत करता, कठिन परिश्रम करता है। यह तो सोचता कि आज मेरा सौभाग्य है कि 6 से 8 घंटा ईमानदारी से पढ़ेंगे, 2 घंटा गुरु कार्य के लिए बाल संस्कार शाला में समय देंगे। अपने जीवन को मजबूत बनाने के लिए अपनी रूटीन को मजबूत बनाना होगा, अपने विचार को मजबूत बनाने के लिए अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को मजबूत बनाना होगा, वरना खोखले युवा की बदौलत यह राष्ट्र ढोल पीटता रह जाएगा, लेकिन दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। मजबूत युवा तब होगा जब इसके पास इमोशंस होगा, और इमोशंस तब होगा जब गायत्री की साधना आप करेंगे। बिना गायत्री की साधना का इमोशंस आ ही नहीं सकता है। और यह इमोशंस क्या समाज के लिए चाहिए? सबसे पहले आपके व्यक्तित्व के लिए चाहिए, उसके बाद आपके परिवार के लिए चाहिए, तीसरा नंबर समाज का आता है। जो अपने लिए इमोशंस क्रिएट नहीं कर सकता है वो परिवार के लिए कभी नहीं कर सकता है, और जो परिवार के लिए नहीं कर सकता वो समाज के लिए नहीं कर सकता है। जो अपनी मां का नहीं हो सकता वो भारत मां का कतई नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है, और उसको बनना होगा। इसी बनाने का नाम युवा प्रकोष्ठ है, इसको जगाने का नाम युवा प्रकोष्ठ है। मेरे मित्र, क्यों गुजारते हो समय, क्यों दुरुपयोग करते हो अपने समय का? समझो कि समय तुम्हारे पैसे से भी ज्यादा कीमती है, समय तुम्हारे धन से भी ज्यादा कीमती है। इस समय का सदुपयोग करना आना होगा आपको। आप झूठमुठ का कहते हो, युवा प्रकोष्ठ में जाते हैं, बाल संस्कार शाला में जाते हैं, हमारा टाइम पास हो जाता है, यह सब झूठा है।
ये अपने रूटीन को उल्टे पुल्टे तरीका से जीता है और बदनाम युवा प्रकोष्ठ को करता है। हमने हजारों लड़कों को देखा है जो युवा प्रकोष्ठ से जुड़ के अपने रूटीन का पालन करके अच्छे अच्छे पद पर चले गए, अच्छे जगह चले गए। हम लोग भी नियमितता पूर्वक समय देकर अपने कैरियर को जहां ले जाना था ले गए। हमारा तो समय बर्बाद नहीं हुआ, हम लोगों का समय बर्बाद नहीं हुआ। और ये तथाकथित जो लोग कहते हैं कि समय बर्बाद हो जाता है, वो अपने आप को बर्बाद कर लिया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए कहता है कि मेरा समय बर्बाद हो गया है। उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। अगर वो बचने का प्रयास करता है तो पुनः उसको गायत्री की साधना करनी होगी और इमोशनल साधना करनी होगी। ये ठगने वाली साधना जो आप लोग करते हैं समय पर 20 मिनट कैसा हूं पुरा दे, इससे आपका भला नहीं होगा। आप 20 मिनट भाव से साधना करिए, जिंदगी में आप जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे अपने बूते प्राप्त कर सकते हैं। इतनी ताकत इस गायत्री की साधना में है। गुरुदेव लिखते हैं गायत्री की शक्ति बादलों की तरह बरसती है, शर्त मिट्टी मुलायम और गड्ढी होनी चाहिए। विनम्र युवा है, गायत्री की साधना करता है, जो चाहता है जैसे चाहता है वैसे अपनी जिंदगी में वो हर चीज प्राप्त करता है। मेरे मित्र, तो ये 2016 की पूरी समीक्षा हुई अपने युवा प्रकोष्ठ की। 2017 की शुरुआत रविवार 1 तारीख से होगा, फिर 17 में हम लोग अच्छे तरीका से आगे बढ़ते हुए एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। पूरा एक चैप्टर समाप्त हुआ, जिसकी शुरुआत 12 जनवरी से हुई और यूथ एक्सपो के बाद समाप्ति हुई। इस बार हम लोग शुरुआत करेंगे मानव श्रृंखला के साथ और आगे धीरे धीरे एक एक चैप्टर आगे बढ़ के समाज का एक अभिन्न पार्ट ये युवा प्रकोष्ठ बनता जा रहा है, जिसमें आप सबकी सहयोग और आप सबकी भागीदारी परमात्मा ने सुनिश्चित किया है, हम लोगों ने नहीं। इसमें जो ईमानदारी से आगे बढ़ेगा उसका कैरियर उतना ही ईमानदारी से आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत समय नहीं लेते हुए इस युवा प्रकोष्ठ की शुरुआत करने वाले, जिन्होंने अपने समय, श्रम, मेहनत, परिश्रम सारे चीजों को लगाकर एक एक साल गुजारते गुजारते 1995 से लेके आज 2016 तक इस युवा प्रकोष्ठ के गार्जियन के रूप में, भाई के रूप में, मित्र के रूप में आपने सामाजिक स्तर पर भाइयों के मानसिकता को बदलते हुए समाज को एक आईना दिखाया। हम तहे दिल से एक बार जोरदार ताली से आपका स्वागत करते हैं।